हेलो फ्रेंड्स। आदरणीय अभिभावकगण, सभी मेरे प्यारे स्कूल के बच्चे, सभी दर्शकगण, सारे श्रोतागण, मैं ओंकारमल खिचड़ बोल रहा हूँ, डायरेक्टर सरस्वती पब्लिक स्कूल जांदवा का। आप पहले से मुझे जानते हैं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ समय जरूर लूँगा, लेकिन इस वीडियो को आप अंत तक देखें। ये एक प्रेरणादायक वीडियो डाल रहा हूँ, जिसको मोटिवेशनल वीडियो है। आप ये वीडियो देख करके आपके मन में एक नई उमंग पैदा होगी, एक नया जोश आएगा और कुछ ऐसे बातें बताऊंगा जो मनुष्य अपनी जिंदगी में बड़ा संकट देख करके भी वो सफल हो जाता है। कई लोगों का मैं उदाहरण भी दूंगा, तो आप इसको, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें अगर पसंद हो तो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कोई भी हो, उसको ये मेरे जीवन से एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। लोग तो दिमाग से पैदा करके मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं, लेकिन मैं आपको मेरे जीवन की हकीकत जो घटनाएं हैं उनको बताते हुए और मैं आपको ये मोटिवेशनल वीडियो डाल रहा हूं। प्यारे मेरे मित्रों, मैं सबसे पहले आपको सभी को मेरा धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आप कम से कम आधी घंटा तक मेरे इस वीडियो को अंत समय तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, मैंने मेरी जिंदगी के अंदर बहुत संघर्ष किया है और संघर्ष करने के बावजूद भी आज मैं अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस में ले रखा है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं किसी चीज की मार नहीं खाऊंगा। मैं आपको छोटा छोटा उदाहरण बता देता हूं। जब मैं यहां से मिलिट्री में भर्ती होकर गया था, बीआरओ झुंझुनू से, बेसिक ट्रेनिंग के बाद मेरी जब इंग्लिश मीडियम की क्लर्क की क्लासें चली थी, उस समय हमारे यूपी के जो सूबेदार इंस्ट्रक्टर थे इंग्लिश के, उन्होंने मुझे इंग्लिश की किताब पढ़ने के लिए बोला, रीडिंग के लिए। मैंने रिवर को राइवर बोला था और उस मेरे सूबेदार उस्ताद ने मेरे को थप्पड़ कसा और उसने मेरे को ये कहा इंग्लिश में कि फ्रॉम विच स्टेट यू बिलोंग टू, कौन से राज्य के हो तुम। मेरे मुंह से धीरे से निकला राजस्थान। उसने मुझे ये कहा कि राजस्थान वाले सारे के सारे अंग्रेजी में कमजोर होते हैं। नॉनसेंस, तेरे को ये पता नहीं है कि ये इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। वो छुट्टी चले गए 10 दिन की। 10 दिन के बाद में वो छुट्टी आई, लेकिन मेरे को एक वहां अंदर एक चुभन सी पैदा होगी कि ओंकारमल ये सब तुझे नहीं कहे, इस जोशी ने ये मेरे स्टेट को गाली दी है। मैंने उस दिन से एक मन में ये विचार कर लिया था कि मैं अगर 12 महीने या 2 वर्ष के अंदर इंग्लिश अगर फ्लुएंसी से नहीं बोल पाऊंगा
तो मेरा जीना एकदम बेकार है। मैंने हर चीज को, इंसान को ऊंचा उठने के लिए अपना गुरु बनाना पड़ता है। वहां एक हवलदार यादव जी थे, यूपी के, हरियाणा के, बहुत अच्छी इंग्लिश थी उनकी, इंग्लिश पढ़ाते थे हमें। मैं उनके कमरे में जाके उनके सामने गिड़गिड़ाया कि सर मेरी ऐसी बात हुई है। कहा शाम को मेरे पास दिल्ली आ जाकर 2 घंटा। मैं दिल्ली जाता था और दिल्ली उनसे मैं अंग्रेजी की नई नई चीज सीखता था, नई नई ट्रिक्स बताते थे। और आपको आश्चर्य होगा इस बात के लिए मेरे प्रिय छात्रों और दर्शकों कि वहां हमारे बैच के अंदर 101 स्टूडेंट रिक्रूट थे और 101 रिक्रूटों के अंदर रिक्रूट्स थे। उनके अंदर मैंने ये उस दिन ये तय किया था कि जिस दिन 9 महीने की ट्रेनिंग खत्म होगी, बेसिक ट्रेनिंग, अपनी जो क्लर्क की ट्रेनिंग खत्म होगी, उसमें सारा इंग्लिश मीडियम का कोर्स था, एनसीईआरटी का। ओंकारमल अगर फर्स्ट नहीं आया तो अपने राजस्थान का नाम कटा देगा। और दोस्तों, जब जिस दिन हमारा रिजल्ट घोषित हुआ तो उस दिन ब्रिगेडियर FDG लिमा ने सबसे पहले मेरा नाम पुकारा। रिक्रूट ओंकारमल स्टेज पर पधारे और 101 रिक्रूट, यानी पूरे हिंदुस्तान के, केरला हो चाहे कहीं के भी हो, उनमें ये फर्स्ट स्टैंड हुआ है, इसलिए ये पारितोषिक ओंकारमल को दिया जाता है। वहां मेरे उस्तादों ने और मेरे दोस्तों ने बड़ा आश्चर्य हुआ उनको कि ये शुरू में तो क्लास के अंदर थप्पड़ खाया था और आज ये इंसान है, ये रिक्रूट है, वो क्लास के अंदर टॉपर है। ये मेरी जिंदगी का पहला उदाहरण था। उस दिन से मैंने अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दी थी। आगे की मेरी डगर चलती गई। जब मैं गुवाहाटी पहुंचा, ऑल स्टूडेंट यूनियन का दंगा चल रहा था आसाम के अंदर, जिनका नेता प्रफुल्ल कुमार मेहता था, जो मुख्यमंत्री बना था आसाम का। उसमें काट मार चल रही थी। मैंने भाई ये मन में सोचा था कि मैं लेफ्टिनेंट की परीक्षा दूं और पास करूं। 12 महीने तक मैंने पेपर किया। कम से कम वहां सारी किताबों को, एक कॉमर्स छोड़ करके सब बुक्स का पेपर होता था, मिक्स पेपर होता था, 2-3 पेपर आते थे। उसके अंदर भी ऑल इंडिया बेसिस के अंदर में मेरिट में फर्स्ट आया था मेरे दोस्तों। लेकिन मेरे घर पे भी टेलीग्राम आ गया था, यू हैव बीन सिलेक्टेड इन रिटन टेस्ट एज वेल एज इन इंटरव्यू, यू हैव टू अंडरगो द मेडिकल एग्जामिनेशन। लेकिन वहां मुझे, ड्यू टू द पॉसिटी ऑफ द मनी, आई वॉज डिक्लेयर अनफिट फॉर इन मेडिकल ग्राउंड। मुझे मेडिकल ग्राउंड के ऊपर अनफिट किया गया। मैंने दोबारा परीक्षा दी, दोबारा सिलेक्शन हुआ, दोबारा मैं अनफिट हो गया। उस दिन से मैंने ये सोच लिया था, मेरी 5 साल की सर्विस हुई थी, लेकिन मैंने ये सोचा था कि ओंकारमल, ये मंजिल केवल यही नहीं है, ये धरती बहुत लंबी है और बहुत सारी मंजिल है। तो अपना सिविल एजुकेशन पूरा कर। मैंने दोस्तों लोहिया कॉलेज से और इंग्लिश मीडियम के अंदर मैं केवल अकेला आदमी था, विद्यार्थी कॉलेज, नॉन कॉलेजिएट था, जो इंग्लिश मीडियम मैंने पेपर दिया था। और उदाहरण बता दूं मैं, जो आज मेरे गुरुजी वो रिटायर हो चुके हैं, हनुमान जी ईश्वरान मेघ सर के लोहिया कॉलेज के प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल भी रह चुके हैं वो। उनको मैं बाय रजिस्ट्री पोएम का एक्सप्लेनेशन कर करके भेजता था और उसमें पैसे भेजता था, गुरुजी वापस मेरे को भेज दें, और एक्सप्लेनेशन को ठीक करके वो मेरे पास वापस भेजते थे। मेरे HIC पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री थी इंग्लिश मीडियम की, यहाँ किताबें राजस्थान में नहीं मिलती थी, वो किताबें मैं मद्रास से मंगाता था बाई पार्सल। और ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश लिटरेचर से सीखी। उसके बाद में मैं जब जबलपुर गया तो वहां मैंने जबलपुर के अंदर कॉलेज ऑफ मिलिट्री मैनेजमेंट, हमारे मिलिट्री की कॉलेज चलती थी, उसके अंदर मुझे इंस्ट्रक्टर लगाया गया, जिसके अंदर क्वार्टर मास्टर का कोर्स, सिविलियन को सिविल लॉ,
इत्यादि सिखाया जाता था, जिसके अंदर अंग्रेजी बोलनी पड़ती थी। वहाँ सारे लगभग लेफ्टिनेंट है, सूबेदार मेजर है, सूबेदार है, बाबू हैं, सिविलियन हैं। उनके सामने रह करके मैं 3 साल तक उनको अंग्रेजी का कोर्स कंप्लीट करवाया और वहां मुझे एक मेरिटोरियस सर्टिफिकेट मिली लेफ्टिनेंट जनरल डीवी कालरा से। यह आपको आश्चर्य होगा कि एक छोटा सा हौलदार एक बड़े बड़े सूबेदार और अफसरों को पढ़ाता था इंग्लिश। ये गर्व की बात थी मेरे लिए और मेरे राजस्थान के लिए और मेरे गांव के लिए और मेरे चूरू जिले और तहसील के लिए। मैं वहीं नहीं रुका, मैं वहां दिन भर में पढ़ाता था 1.5 घंटा और शाम को मित्रों मैं बीएड की क्लास अटेंड करने आता था। मैंने बीएड की जब तैयारी की तो उस समय राजस्थान के अंदर प्री बीएड का कोई एग्जाम ही नहीं होता था। मध्य प्रदेश के अंदर प्री बीएड का एग्जाम होता था और मैंने प्री बीएड का एग्जाम पास करके और बीएड कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। शाम को बीएड कॉलेज अटेंड करना जाता था रेगुलर, परमिशन लेकर के। मैंने बीएड की वहां से। मेरे को बीएड होने के बाद में मेरा लेसन प्लान लगा था सेंट अलोयसियस स्कूल जबलपुर के अंदर, जिसके अंदर डॉक्टर, मिनिस्टर, एमएलए, एमपी, बड़े बड़े उद्योगपति उनके बच्चे पढ़ते थे। इंग्लिश मीडियम थी, 2 पारियां चलती थी। जब वहां लेसन प्लान देने गया तो मुझे, हालांकि गर्व तो था मुझे, इंग्लिश बोलने का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रिश्चियन स्कूल होती है उनके प्रिंसिपल को फादर बोलते हैं। दोस्तों मैं जब फादर के पास गया तो मैंने कहा कि आई वांट टू, उन्होंने मुझे पूछा कि आप कौन सी क्लास लोगे डेमो के लिए। मैंने कहा मैं 12वीं क्लास लूँगा। उन्होंने कहा कि आप 6ठी 7वीं क्लास ले लो, फौजी आदमी हो, आपको थोड़ा अंग्रेजी बोलना कम आएगा। मैं कहा आप मेरे को 12वीं क्लास दो आप। उन्होंने कहा पहले आप 10वीं क्लास को दिखाओ। मैंने 10वीं क्लास का डेमो दिया। बाहर निकल के उन्होंने कहा कि आप 12वीं क्लास ले लो। मैं वहाँ 5-7 लेसन प्लान दिए थे। मुझे अच्छा रिमार्क मिला मेरे जो इंस्पेक्टर थे उनसे। और उसके बाद मैंने उन फादर से एक रिक्वेस्ट की थी कि फादर मैं बिना सेवा, बिना पैसे के सेवा, फ्री की सेवा मैं इस आपके विद्यालय में देना चाहता हूँ 12 महीने के लिए, सो दैट आई कैन गेन द एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश। उन्होंने कहा कि सैलरी कुछ नहीं लूंगा। 12 महीने लगातार उस स्कूल के अंदर स्कूटर लेकर के शाम को दोपहर को 2 बजे से लेकर के और 7 बजे तक क्लासें लेता था मैं। उसके बाद मेरा श्रीनगर में जब पोस्टिंग आ गई, वहां भी वही, आज श्रीनगर का आपको वर्तमान में हाल क्या मालूम है, वही हाल था। लेकिन मैं वहां रहते रहते सब कुछ कैडर कर लिए थे, कोर्स कर लिए थे। नायब सूबेदार मेरा प्रमोशन आ गया था। एक तरफ मेरा बीएड का रिजल्ट था, एक तरफ मेरा नायब सूबेदार का प्रमोशन आया था। लेकिन मैंने सिलेक्शन क्या किया कि जाऊंगा तो सिविल में मास्टर बनूंगा। फौज की नौकरी इतनी बहुत है, इतनी सेवा देश की कर ली। वहां से मैंने कंपल्सरी रिटायरमेंट लिया। यहाँ आकर के मैं देवड़ा स्कूल में इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश और सोशल साइंस पढ़ाता था फतेहपुर। 8 महीने के अंदर मेरा दाऊदसर के अंदर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मेरा सिलेक्शन हो गया था एज ए सीनियर टीचर। दाऊदसर का 0% रिजल्ट था इंग्लिश का। फरवरी में मेरी पोस्टिंग हुई थी 1 फरवरी को, और मार्च में परीक्षा थी। मैं 1 महीने में 100% रिजल्ट ला के दिखाया था उनको। रात को सरकारी स्कूलों के बच्चों को पढ़ाता था मैं, सुबह जल्दी जाता था। 26 किलोमीटर अप डाउन 52 किलोमीटर होता था। कोई सड़क नहीं थी, दोहरों में जाता था मैं। गांव वालों ने मुझे बहुत भरसक प्रयास हिम्मत बनाई। रिजल्ट रहा। मेरे गांव के निवासियों ने, जांदव गांव के प्रिय नागरिकों ने मेरे को पसंद किया और मुझे यहाँ ले आई। मैंने यहाँ बहुत भरसक सेवा दी। मेरा हौसला बुलंद होता गया। मैं बछरारा चला गया। बछरारा में बैठे बैठे मेरे एक दिन दिमाग में बात आई कि यहाँ के लोकल बच्चों की जो अंग्रेजी है वो बहुत कमज़ोर है, क्यों ना उकारमल इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलें और यहाँ के बच्चों का कम से कम अंग्रेजी में तो उद्धार करें। रतनगढ़ चूरू जिले के अंदर देहाती गांव के अंदर कहीं भी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं थी।
और ना शहर के अंदर थी, सिर्फ चूरू के अंदर घनश्याम जी मेला प्रोफेसर थे, उनकी केवल एक इंग्लिश मीडियम स्कूल 10वीं क्लास की थी। और मेरे पास मैंने सबसे पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल जानदाव गांव में खोली थी, चूरू जिले के अंदर। इंग्लिश मीडियम की स्कूल खोलना और देहात में खोलना शेर की सवारी करने के बराबर होता है। जब मैं अनुभव लेने के लिए प्रोफेसर घनश्याम जी मेला के पास पहुंचा तो मेरे को हंसने लगे। वो बोले देहात में तो बच्चों का अपने देसी भाषा में बोलते नाक से पानी निकलता, बोले सेड़ा पूछता रहेगा, कहाँ रिजल्ट है। दोस्तों रात दिन 2-2 बजे तक रात को पढ़ाता था, सुबह 4 बजे उठ करके बच्चों को पढ़ाता था। और मैं अकेला आदमी, यहाँ कोई इंग्लिश का अनुभव टीचर नहीं था 10वीं क्लास के अंदर। मैथ, साइंस, सोशल साइंस और हिंदी और इंग्लिश इन सब्जेक्टों को, संस्कृत मेरी बच्चे से पढ़ाता था और अन्य बच्चों से गोपी जी से पढ़ाता था, मास्टर जी से। साइंस जगदीश जी मास्टर से हेल्प लेता था, लेके हिम्मत से। और 2004 में पहला बैच निकाला जिसके अंदर संस्कृत में तो 99 नंबर आए थे और सातों साथी बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास हुए थे। जब मैं 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन ये बोलता था स्कूल के अंदर तक एक दिन मेरी स्कूल से कोई डॉक्टर बन के निकलेगा, तो गांव वालों को हंसी आती थी। कहता यार तू कौन से सपने देख रहा है जिसको तू पूरा नहीं कर सकता। ओंकारमल ने वो सपना पूरा करके दिखाया। ओंकारमल ने 10वीं क्लास के 7 बच्चों को फर्स्ट डिवीजन से पास करवाया। और फिर रामचंद्र जी मास्टर जो लेक्चरर से रिटायरमेंट हुए, उसका लड़का, उनका लड़का, उनके भाई का लड़का टोरू जी का, दोनों को लड़कों के ज्यादा नंबर नहीं थे, 76 नंबर % थे। मेरे से उन्होंने सलाह की क्या करना चाहिए। मैंने कहा पीएमटी के अंदर डालो आप, उस समय पीएमटी बोलते थे उसको, प्री मेडिकल टेस्ट। कहे यार ये हो जाएंगे कि हो जाएंगे। अब एक दृश्य बताता हूं आपको। मेरा सपना था कि मेरी स्कूल से कोई न कोई बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर या बहुत बड़े ओहदे पर जाए। उन दोनों बच्चों को रामचंद्र जी के साथ लेकर के हम शिकर गए थे। सबसे पहले सरवणजीत चौधरी सीएलसी का जो मालिक और डायरेक्टर है, जो शिकर के अंदर अगर शिक्षा की जोत जलाने वाला है तो केवल सरवणजीत चौधरी है, पूरे हिंदुस्तान की कहानी है। मैं जब उनके चैम्बर में जाके मिला, मेरी पहली मुलाकात थी, मैंने कहा ऐसी बात है। और उसी साल सरवणजीत चौधरी के साथ जो गुरु कृपा का लेक्चरर था केमिस्ट्री का, वो उनसे पार्टनरशिप नहीं थी उनकी, लेकिन वो पढ़ाता था, वो अलग हो गया। और मुझे उस चीज का पता था। मैं सरवण जी के पास गया, उन्होंने कहा आपका मोस्ट वेलकम, आप और बच्चे का एडमिशन कराइए, आपके बच्चे का जरूर सिलेक्शन होगा। मैंने उनको कहा इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, मेरे द्वारा पढ़ाए गए हैं। फीस पास की बात हुई। उसके बाद हम बाहर निकले, फिर हम उधर गुरु कृपा की तरफ आए। वहां दोस्तों ये सरवण जी भी सुनेंगे इस बात को, अरे ये हकीकत बात है, उनको पता है। जब हम गुरु कृपा के अंदर आए तो वहां उनके मालिक बैठे थे, उनसे बात की तो कहा सरवण जी ने कितने पैसे मांगे हैं। मैंने कहा सरवण जी ने तो 90,000 रुपये मांगे हैं। कहा हम 80,000 में पढ़ा देंगे। हम वहां उठ करके आ गए। दोनों ने, रामचंद्र जी, हमने विचार विमर्श किया। हमने कहा क्या करना चाहिए। मैं कहा देख भाई, बात है कि रामचंद्र जी, मेरे को तो सरवण जी की जो कोचिंग है, पुरानी कोचिंग है, भला आदमी है, डेडिकेटेड है शिक्षा के लिए। यह आदमी पैसे कमाने के लिए स्कूल नहीं खोली है, कोचिंग नहीं खोला है। इसने इनके अंदर एक जनून है कि मैं गांव के अंदर ढाणी और घर घर के अंदर डॉक्टर और इंजीनियर पैदा करूं। ये लाख रुपए दे के भी अध्यापक ला सकता है, ये 2 लाख रुपए दे करके भी अध्यापक ला सकते हैं। इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि तुम 90,000 को छोड़ो, पैसे तो मैं भी कम करवा दूं, कोई पर 5-10 हजार रुपये मामूली बात है, लेकिन बच्चे सरवणजीत चौधरी के पास रहने चाहिए। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे लड़के हैं। ओंकारजीत आपने फैसला किया हो, मुझे मंजूर है। हमने सरवणजीत चौधरी को वहां बैठे हुआ कहा कि सिक्कर को चांदनी चौक बना रखा आप लोगों ने, तो हंसने लग गया। वो कैसे, बताई बात। बोले ऐसे ही चलता है ओंकार जी। दोनों बच्चों को वहां छोड़ गया, दोनों डॉक्टर हैं आज, दोनों डॉक्टर हैं वो।
जब वो दोनों बच्चे डॉक्टर बने और कपिल खिचड़ उसी सीएलसी से AIEEE में सिलेक्शन हुआ, मैं श्रवणजीत चौधरी का कभी जिंदगी में एहसान नहीं भूल सकता। जो इंसान किसी का सपना पूरा करता है वो भगवान से भी कम नहीं होता है। मुझे मेरे सपने को पूरा करने के लिए जो मैं दिन और रात सपने लेता था वो श्रवण जी ने पूरा किया था। हाँ, नींव मैंने डाली थी, पौधे में पानी मैंने डाला था, लेकिन आगे का काम पौधे में पानी डालने का काम श्रवण जी ने ये जुम्मा लिया था कि ओंकार जी तुम्हारे पौधे को मुरझाने नहीं दूंगा। और श्रवण जी ने मेरे स्कूल के जितने भी बच्चे जाते थे वो सारे श्रवण जी के पास जाते थे। पता नहीं कितने बच्चे मेरे स्कूल से डॉक्टर बन चुके श्रवण जी के माध्यम से, कितने इंजीनियर बन चुके, कितने एयरफोर्स नेवी के अंदर जा चुके, कितने पुलिस में जा चुके, मैं कोई गिनती नहीं बता सकता आपकी। हर बच्चा मेरे को बोलता है गुरुजी आपने वीडियो डाला, मेरा नाम क्यों नहीं लिया। आसपास के गांवों के अंदर मेरे अभी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रही है और मैं अब भी मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं जिंदा रहूंगा तब तक सरस्वती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जांदवा इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम की एक ईंट भी नहीं लेने दूंगा। मेरे साथ मेरा स्टाफ और मेरा जज्बा और मेरी हिम्मत ये कभी कम नहीं होने दूंगा। मैं मायूस जरूर हुआ, वो आपको पता है, लेकिन उस मायूस को भी मैं अपने आप से बाहर निकाल चुका हूं। उस मायूसी को मैंने अपने दिल के अंदर इस तरह से छुपा ली है कि ओंकारमल कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। आज मेरे स्कूल में प्राइवेट स्कूल वाले कई फापड़ मारते, मेरे पास होते हैं 800, बोलते हैं 1500। मेरे पास 800 बच्चे हैं और एक नंबर क्वालिटी के बच्चे हैं और मेरे से दिशा निर्देश लेते हैं। मैं देता हूं बच्चों को, माँ बाप मेरे से दिशा निर्देश लेते हैं। और अब मेरी स्कूल है। जब मैंने ये सपना पूरा किया, पहली बिल्डिंग बन रही थी दोस्तों मेरी, तो उस समय मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ कि मेरा सर्वाइकल का ऑपरेशन हुआ था एंड देयर वाज नो चांस टू बी अलाइव। जीने का कोई सहारा नहीं था, कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तब मेरे पास दूली चंद जी, आज वरिष्ठ अध्यापक इंग्लिश के, वो मेरे पास स्कूल में एडवांस थे। मैंने उनको ये कहा, मेरा पोता लगता है, मैंने कहा बेटे तो इन बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो जाए, क्योंकि मेरे साथ 10 साल से मेरे विद्यालय में पढ़ रहे हैं। आज अगर ये फेल हो गए तो मेरे जितना बड़ा पापी कोई नहीं होगा। मैं तेरे को इतनी ट्यूशन दूंगा 1 महीने की कि तू कल्पना ही नहीं कर सकता, लेकिन ये बच्चे अच्छे नंबर आने चाहिए। दूली चंद जी ने रात दिन कर दी एक, और सब बच्चों के टॉप के नंबर 85, 86, 89 तक। मैंने उनको गिफ्ट के रूप में उनकी 6-7 हजार रुपये तनख्वाह थी, मैंने उनको 50 हजार रुपये 1 महीने में दिए। पैसे से प्रेम कभी नहीं किया है और ना कभी ओंकारमल करेगा। प्रेम करता है तो केवल उस इंसान से करता है जो बच्चा मेरे स्कूल के अंदर पढ़ करके कुछ बनता है और मेरी विद्यालय का नाम रोशन करता है और मेरी स्कूल की इज्जत करे इस नाम की कि पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। बेइज्जती करे क्या फर्क पड़ता है। दुनिया के अंदर बहुत हैं, मोदी को गाली बहुत दे रहे हैं, मोदी जी को शाबाशी भी बहुत दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ना मेरे स्कूल के फर्क पड़ता, ना मेरे फर्क पड़ता है। रहा जिंदगी का आना और जाना, ये तो रहेगा। बड़े बड़े संत चले गए, बड़े बड़े संत वापस आ जाते हैं, पुनर्जन्म हो जाता है, लेकिन ओंकारमल नहीं घबराएगा, किसी भी सूरत में नहीं घबराएगा। प्रिय विवाह को प्यारे बच्चों, ये विद्यालय ऐसे ही चलता रहेगा, मैं जिंदा रहूंगा तब तक, और मैं चला गया तो मेरी पीढ़ी पीछे वाली चलाएगी, इसमें कोई दोहरा नहीं है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में दोनों 12वीं क्लासें हैं। हालांकि मेरा सपना तो बहुत और कुछ था, लेकिन किसी इंसिडेंट की वजह से मैं ये सपना आगे पूरा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये मेरी हिम्मत पर निर्भर करता है। और मेरे पास आज
मेरे जो अध्यापक हैं तो बहुत ही टैलेंट हैं, तभी 100 में से 100 नंबर आते हैं। जो ये काले थैले लेकर के फिरते रहते हैं, आज इस सेंटर में चले गए, आज उस कोचिंग सेंटर में चले गए, उस थैले में उस स्कूल में चले गए, आज हमें ये नहीं किया, आज अपने को ये पैसा नहीं मिला, आज वो स्कूल है, वो बदनाम करते रहते हैं, कोचिंग सेंटरों को, स्कूलों को बदनाम करते रहते हैं। उनके अंदर काबिलियत नहीं होती है, इसलिए मालिक रखते नहीं है। डेमो लेते हैं तो फेल हो जाते हैं, 10 दिन डेमो देते हैं, उनको निकाल देते हैं, इसलिए वो दुष्प्रचार करते हैं स्कूलों का और कोचिंग सेंटरों का, इसलिए उनको कोई नहीं रखेगा। असली सोना होगा तभी तो पैसा देगा लोगे। मैं पढ़ाऊंगा नहीं तो मेरे पैसे कहां से फीस मिलेगी। मेरी स्कूल के अंदर आज तक सिर्फ मात्र बोर्ड की क्लास में 3 बच्चे फेल हुए हैं। ये मेरे ख्याल से चूरू जिला के पहले वीडियो में कहा था, पहला उदाहरण है। और रही बात आगे स्कूल चलने की, प्रिय अभिभावकों, दर्शकों, प्रिय प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी 0.001% भी आपको चिंता नहीं है कि ओंकारमल की स्कूल बंद हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। मैं जब तक जिंदा हूं तब तक मेरा अंदर का जिगर है वो शेर से भी तगड़ा है। बेफिक्र रहिए, मैं आपके साथ हूं। मैं अपने आप को न्यौछावर कर सकता हूं, लेकिन आपकी पढ़ाई के अंदर किसी प्रकार की आंच नहीं आने दूंगा। हां, मैं ये सुनता हूं कि लोग कहते हैं कि वो घायल हो गया, अब स्कूल कौन चलाएगा। अरे मेरे पास तो भंडार है मास्टरों का। मेरी बच्ची है, वो AA इंग्लिश और संस्कृत के अंदर लता रानी AA BEd है, रिटायरमेंट आ गई, उनके हस्बैंड है, वो भी हिस्ट्री के अंदर MA हैं। मेरी छोटे वाली बच्ची है, वो इंग्लिश के अंदर MA BEd है। मेरे बेटे मनोज की बहू है, वो AA ज्योग्राफी और हिंदी के अंदर AA BEd है। और मैं तो एक संस्कृत को छोड़ करके, फिजिक्स को छोड़ करके कुछ भी पढ़ा सकता हूं। मुझे आज पढ़ाते हुए 40 साल हो गए हैं। मेरी स्कूल बंद कैसे हो सकती है? जो 18 घंटा तक बच्चों को पढ़ाता है, स्कूल बंद नहीं हो सकती। ये एम्पायर है, वो ऐसे खड़ा रहेगा 5 करोड़ का, और इसमें बच्चे ऐसे आते जाएंगे, ऐसे पढ़ते जाएंगे, ऐसे डॉक्टर इंजीनियर बड़े बड़े पदों पर जाएंगे। मैं हर बच्चे का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि बच्चे बहुत मेरी स्कूल से सिलेक्शन होकर के गए हैं। ममता खिचड़ है, दीपचंद जी की लड़की, पिछले साल सिलेक्शन हुआ, जोधपुर में ट्रेनिंग कर रही है डॉक्टर की। पहले भी आपको मैंने बताए हैं। ये क्या संघर्ष नहीं है क्या? आप अगर एक चौक लेकर के खड़े होगे तो आप किसी अध्यापक को या नॉर्मल अध्यापक को खड़े खड़े पास लेकर के, हम पास कॉलेज से पास बुक लेकर के पास नहीं हुए, हम किताब का टेक्स्ट एक एक शब्द को पढ़ करके पास हुए हैं। हर चीज को गहराई से बताते हैं, हर चीज को गहराई से सुनते हैं। जिस मकान की नींव कमजोर होती है वो दोस्तों 12 महीने या 2 वर्ष ही वो मकान टिक पाते हैं, बाकी वो नींव है, वो मकान गिर जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है, डेमोलेशन हो जाता है। लेकिन ओंकारमल ने जो नींव रखी है स्कूल की, वो डेमोलेशन वाली नहीं है, गिरने वाली नहीं है। ये तार जिंदगी चलेगी, 200, 300, 400, 500 साल तक कोई इसकी गिनती नहीं है। और मैं जब तक जिंदा हूं तब तक प्यारे बच्चों और अभिभावकों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेफिक्र होकर मेरे विद्यालय में एडमिशन। हाँ, मैं अनुशासन के मामले में सख्त हूं, ये बात जरूर है, क्योंकि अनुशासन विद्यालय में अगर नहीं है तो विद्यालय अच्छा नहीं रहता, उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं रहती है। मेरे अध्यापक बढ़िया हैं, मेरी गाड़ियां टॉप की हैं, मुझे कोई चीज की चिंता नहीं है। मुझे मेरे गार्जियनों का, मेरे सहयोगियों का, मेरे परिवार का, मुझे मेरे रिश्तेदार, मेरा परिवार है, उसका मुझे बहुत ताकत है। मेरी घरवाली अनपढ़ है, लेकिन मेरे से ज्यादा ताकतवर है वो। मैं मेरी पूरी कहानी बताना चाहता हूं। मैंने हर काम किया है वो संघर्ष से किया है। इसलिए मेरा आपसे
मेरे जीवन से आप प्रेरणा लीजिए बालकों कि यह आदमी क्या था, चप्पल पहन करके और बुई बांध करके गोबर पर पैर रख रख करके पढ़ने जाता था मैं 6 किलोमीटर। और आज एक बार मैं जयपुर गया था 2 साल पहले, कोचिंग सेंटर में क्लास घुस गया था क्लास पढ़ाने के लिए। मैंने 1 घंटा क्लास ली तो बच्चों ने बाहर आके मालिक को कहा कि इनको कह दो हमारे को पढ़ा देंगे 1 महीने। जब मैं बाहर निकला तो बच्चे मेरी तरफ आने लगे, बोले गुरुजी आप 1 महीने डट जाओ, हम आपकी तनख्वाह दे देंगे। बच्चों कितना दे दोगे? बोले इतने। मैं बोला मैं आपको फ्री पढ़ा दूंगा, मेरे तो तनख्वाह का कोई अंदाज ही नहीं है, मैं तो छोटा सा आदमी हूं, लेकिन फिर भी मैं दिन के है वो महीने के 5-6 लाख रुपए कमाता हूं। तो बच्चे मायूस हो गए। मैंने कहा आज 1 घंटा पढ़ाया है, दोबारा भी आऊंगा, चिंता मत करना, मुझे पैसा का लालच नहीं, मैं पढ़ाऊंगा आपको जरूर। गया भी मैं। इसलिए प्यारे बच्चों, मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे अभिभावकों, मैं आपको 19 दिसंबर की एक मीटिंग भी ली थी, अभिभावक मीटिंग ली थी मैंने। मैं डरता नहीं हूं कि मेरे को कोई आलोचना करेगा, प्रशंसा करेगा, जबकि सबने मेरी प्रशंसा करके गए मेरे स्कूल की कि आपके आले दर्जे की है। मैं भीड़ ने किट्टी नहीं करता, मैं भेड़ बकरी की तरह नहीं रखता, मैं छांट करके बच्चों को रखता हूं। और जिस बच्चे को मैं चैलेंज कर दिया कि तुझे पास होके दिखाऊंगा, तेरे % नंबर ला के दूंगा, तो वो आते हैं नंबर। इसलिए मेरा पुनः एक बार आपसे निवेदन है कि कोविड-19 के अंदर जो बच्चों की पढ़ाई सफर हुई है उसको हम आज 6 घंटा की जगह 8 घंटा लगाएंगे, 8 की जगह 10 घंटा लगाएंगे। उसी फीस के अंदर आपके समस्या आएगी, उस समस्या का समाधान हम करेंगे। आप ये कभी मत सोचना कि ओंकारमल है वो घायल हो गया है। ओंकारमल घायल नहीं है प्रिय दोस्तों, ओंकारमल के अंदर ताकत दोबारा आई है। और मैं तो ये कहता हूं भगवान को दोबारा कि तेरे पास ऐसा और कोई पेपर भी है जिसकी मेरी परीक्षा लेनी है, मैं तैयार हूं वो पेपर देने के लिए, और उस पेपर में क्वालिफाइड होकर के दिखाऊंगा। भेदे जितने पेपर हैं तुम्हारे पास दुख के, मैं वो पेपर में पास करके दिखाऊंगा। मैंने गोलियों के बीच के तरफ भागते हुए मैंने अपनी जान को बचाई है। ये तो परीक्षा है, ये तो क्या है, पढ़ाई है, कुछ भी नहीं है ये तो। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा YouTube चैनल देखिए, फौजी इंग्लिश गुरु ओंकारमल। आपको प्रेरणा मिलेगी, उससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। आई हैव नॉट ओपन द स्कूल टू अर्न द मनी। पैसे कमाने के लिए स्कूल नहीं खोली थी मैंने, तो स्कूल खोली तो गांव के, देहात के, शहर के बच्चों को कुछ इंग्लिश सीख जाए और कुछ डॉक्टर, इंजीनियर, ऊंचे पदों पर चले जाएं, और मेरा सपना साकार होता जा रहा है। मैं हूं ताकतवर उसके लिए, अभी भी हूं और आगे भी रहूंगा। और आज मेरे जितने बाजू हैं, जितने मेरे शिष्य तैयार हो गए, वो मेरे बाजू